नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में आपका तहे दिल से मैं जितेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं। जुड़े रहिए, बने रहिए और आज आपको न्यू अपडेट के साथ आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। और वो न्यू अपडेट है, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में जितने भी लेक्चर उनमें सभी मेंशन किया है कि आपको इस साल जॉब मिलेगी मिलेगी। चंडीगढ़ हो, MP TGT हो, PPSC हो, UP TGT हो, राजस्थान हो, कोई भी हो, आपको मिलेगी जरूर नौकरी। लेकिन आप उसके साथ लगे रहिए, है ना। तो आइए आपको एक अच्छे कोटेशन से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मोटिवेशन होना भी जरूरी है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा किसी चीज के लिए कि हमें माँ बाप के सपने साकार करने हैं, कैसे करने हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये आप पे डिपेंड करता है। सो के कर लो या जाग के कर लो, मेहनत बहुत करनी है, इस बात को ध्यान रख लो। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है आपके जीवन में। सपना देखोगे तो मुश्किलें बहुत हैं, सपना देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी। मैंने सोचा कि आज मैं जाके थार खरीद लूं, है ना, तो थार के लिए भी पैसा चाहिए। मैंने सोचा कि आज मैं ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, उसके लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। आईफोन खरीदना है, OnePlus खरीदना है, कुछ खरीदना है। तो सपना अगर देखोगे तो मुश्किलें तो आएंगी आएंगी। हाँ भाई, थार के लिए तो थार तक पहुंचने के लिए मेहनत भी उसी जैसी करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन मंजर जब वही है, बहुत आपने हार्ड वर्क के, खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, टाइम से ना सो पा रहे हैं, ना जाग पा रहे हैं, पढ़ाई बस पढ़ाई। लेकिन जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना, तो वो जो आपका हजार स्ट्रगल होगा, है ना, वो आपके गोल्ड में बदल जाएगा, डायमंड में बदल जाएगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला तो वो आपकी सारे दुख दर्द को निपटा देगा। यानी शुरुआत करिए पूरे उससे, और कुछ नहीं। कामयाबी शोर मचा जाए, बस इतना ध्यान रखिएगा। देखिए, ये MP, ये जो मैं आपको पेपर की कटिंग लेकर आया हूं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि आपको जो है कुछ ना कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा जॉब रिकॉर्डिंग। तो जैसे ESB ने क्या बनाया है, अपना शेड्यूल बनाया 2024 का। इस शेड्यूल में 11 एग्जाम होंगे साल में और 10 भर्तियां होगी भाई। क्लियर हुआ? ये होता है माध्यमिक मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा ये 2024 का जो है कैलेंडर जारी किया गया है। आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो अगस्त से शुरू हो जाएंगी। आपके पास टाइम है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं है कि आप सोचो कि हमें ओलंपिक में पदक लेना है ना। तो वो ऐसे पदक नहीं आ जाएगा आपके पास। उस मेडल के लिए 4 साल की जो मैक्रो आपको जो सालाना वाली ट्रेनिंग होती है, 4 साल का शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है आपको, तब जाके कहीं मेडल आता है। ऐसे मेडल नहीं आते हैं। और ऐसे पढ़ाई से आपका सिलेक्शन लाखों में से जब 100 सीट हो, 10 सीट हो, जब आपको सिलेक्शन लेना हो तो कैसे होगा? जब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही आपकी सक्सेस है, और शॉर्टकट की और कुछ नहीं है इसका। दिसंबर 24 तक इसके एग्जाम होंगे। माध्यमिक शिक्षक में आपके, याद रखना, माध्यमिक शिक्षक में आपके खेल कूद भी है, याद रख लिए। और ये परीक्षा आपकी अगस्त में स्टार्ट होंगे। MP TGT अगस्त। ये अरे सर ने बता दिया अभी से क्या है, अगर बहुत टाइम है अभी पढ़ लेंगे कर लेंगे, नहीं। एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर पे लाखों। आप अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो उस पर जिसने भी सही किया होगा 10,000 आगे होंगे आपसे। तो याद रखिए, फाइट होती है, पॉइंट की हो, सेकंड की हो। मिल्खा सिंह ने जो मेडल ओलंपिक में 4th प्लेस आई थी, वो केवल 1 माइक्रो सेकंड से पीछे थे, 100वें हिस्से में सेकंड के।
इससे अच्छा एग्जाम्पल और मैं दे नहीं सकता हूँ, आप याद रखिए, ठीक है। तो ये आपकी जो माध्यमिक शिक्षक की जो परीक्षा होगी वो आपकी अगस्त में स्टार्ट होगी, और ऊपर नीचे डेट बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, है ना। इस तरह से ये क्या है, मैंने आपको बता दिया कि MPTGT का आपके पास शेड्यूल आ चुका है। पढ़ाई आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, बस मेरे साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए। सिलेक्शन होने तक आपके मैं शांत बैठने वाला मैं नहीं हूँ, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। आज आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके चल रहा हूं, और इसको पेन पेपर कॉपी उठा लीजिए। जो भी आप ट्रिक है, जो भी आप बना सकते हैं उसको समझ लीजिए। मैं एग्जाम रिलेटेड कंटेंट ही आपको दे रहा हूं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अब जब मैं बता रहा हूं, इसको समझा रहा हूं, और इसके आखिरी में जब MCQ में लेके आऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ने क्या बोला था, और ये मेरे एग्जाम से रिलेटेड है। तो WHO के अकॉर्डिंग, और 1946 में WHO ने बोला था, हेल्थ इज अ स्टेट कंप्लीट फिजिकली, नोट कर लेना, मेंटल, सोशल वेलबींग, एंड नॉट मेरली द absence ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी, ठीक है। स्वस्थ पूर्ण शारीरिक मानसिक कल्याण की स्थिति है, इसको याद रख लेना। स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक मानसिक, ये अपना कीवर्ड बना लेना या ट्रिक बना लेना इसको। न केवल बीमारी और दुर्लभता की अनुपस्थिति होती है, यानी हम सोशली मेंटली फिट होते हैं, ये WHO ने बोला है कि डिजीज फ्री, है ना, कोई हमारे अंदर बीमारी नहीं है, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं कि WHO ने क्या बोला था, कि डिजीज फ्री भी है और फिजिकली मेंटली फिट भी है ना, वेलबींग फिट भी है ना, रनिंग भी है, एक्सरसाइज भी है, हमको ये फॉलो करने चाहिए, ऐसा बोला गया है ना। फिर एक परिभाषा और आई हुई है WHO की, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये ईयर जरूर पूछना, अभी मैं बताऊंगा आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना मेरी इस बात को आप। हेल्थ इज अ कंडीशन, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म expressing the adequate functioning of the organism in given condition, genetic and environment। स्वस्थ मानव जीव की एक स्थिति गुणवत्ता है जो दी गई परिस्थितियों में आनुवंशिक और पर्यावरण में जीवन की पर्याप्त कार्य प्रणाली को व्यक्त करता है, ऐसा WHO ने 1957 में बोला है कि जो जेनेटिक है, जो उसका एनवायरनमेंट है, जिस परिवेश में रहते हैं, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए तो वहाँ का परिवेश अलग है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। नॉर्थ इंडिया में आइए तो आपको वहाँ का अलग मिलेगा कल्चर, पंजाब में जाएंगे वहाँ की एनवायरनमेंट अलग है, हिमाचल जाएंगे वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। तो ये डिपेंड करता है, ये वहाँ के क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, जो वहाँ के मतलब रहन सहन का जो तरीका है, वैसी बॉडी एक्सेप्ट करती है, ये कहने का मतलब है WHO का। अकॉर्डिंग टू JF विलियम, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मेरी आप बात समझिए, एक न एक राइटर के नाम अब डेफिनेशन के साथ पूछा जा रहा है ना। हेल्थ इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट enables an individual to live most and serve best। स्वस्थ जीवन का वह गुण है जो किसी व्यक्ति को सर्वोत्तम जीवन जीने, सर्वोत्तम सेवा करने में सक्षम है। अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप 6 महीने कोई वर्कआउट नहीं करिए, सुबह उठिए, बस उठते ही मुंह हाथ धुलिए, नहीं धुलना मत धुलिए, बस उठिए, ग्लास दूध, चावल, रोटी, सब्जी जो खाएं अपना खाएं, कोई वर्क नहीं, लेटे रहें। तो क्या होगा, बॉडी वो आपकी इफेक्टिव रहेगी, वर्क करेगी? नहीं करेगी। कोई ना कोई आपको, आपका लाइफ स्टाइल बिगड़ा नहीं और आपको डिजीज ने घेरा नहीं। यही जे विलियम जी बोल रहे हैं कि आपको किसी व्यक्ति के सर्वोत्तम जीने की, जैसे रनिंग, वॉकिंग है, योगा है ना। क्यों बोला जाता कि हाँ, फिट इंडिया का क्या स्लोगन है?
फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, है ना, ये बोला जाता है ना। तो यही कहने का मतलब है आपका, कम से कम अगर आप 1 घंटा नहीं दे सकते हैं, है ना, तो कम से कम 10 मिनट ही योगासन, अनुलोम विलोम करिए। 10 मिनट भी आप करेंगे ना, तो मैं गारंटी कहता हूं कि आपका जो फंक्शनिंग है, याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी। बेस्ट एग्जाम्पल है स्वामी विवेकानंद जी। अकॉर्डिंग टू रूथ ई ग्राउट के अनुसार क्या बोला है, हेल्थ एजुकेशन इज द ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट इज नोन अबाउट हेल्थ इनटू डिजायरेबल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी और इंडिविजुअल की डिजायरेबल, याद रखना, बिहेवियर पैटर्न्स बाय मीन्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। उसका सारा जो है कम्युनिटी का मतलब होता है कि आप जिस परिवेश में रहते हैं। जैसे बोला जाता है, आपके एड्रेस से पूछा दिया जाए कि भैया आप कहाँ रहते हैं, बोले भैया मैं केशवपुरम आवास विकास 1 नंबर में रहता हूँ। तो 1 नंबर आवास विकास एम ब्लॉक जो डिवाइड होते हैं, ठीक है, ये सोसाइटी, भैया मैं जहांगीरपुरी में रहता हूँ या जवाहरपुरम में रहता हूँ, तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। सोसाइटी अपने अपने हिसाब से कम्युनिटी बनाती हैं, है ना, कम्युनिटी बन गई आपकी। तो इस तरह के बोला गया कि उसका आपका बिहेवियर कैसा होता है, किस तरह का पैटर्न होता है ना, उसी पे आपको ये सारी क्या एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम सुना है ना आप लोगों ने, सरकारी टीके लगवाए हों जिसने भी, या घर के आसपास या गांव में आपके नगरीय चिकित्सा जिसको बोलते हैं, है ना, या मोहल्ला चिकित्सा या जो भी चलती हो, उस तरह की इसको हर तरह की मतलब कम्युनिटी सेंटर के नाम दिए गए। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैंने बेस्ट लेक्चर दिया, लेकिन अपना बेस्ट एफर्ट करने की कोशिश की है। आपको मॉडिफाई मैं करके रहूंगा कि एग्जाम से रिलेटेड कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारी चीजें। अकॉर्डिंग टू रूथ ए ग्राउट ने के अनुसार क्या कहा है, ऑप्टिमल डेवलपमेंट, इन्होंने ये बोला है ऑप्टिमल डेवलपमेंट इंडिविजुअल विद द स्पेशल रेफरेंस टू फिजिकल इमोशनल डेवलपमेंट। ऑप्टिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है, फिजिकली हो गई, इमोशन भी हो गया, इनके ये है। देखिए इनको केवल याद रख लिया गया, 1 नंबर पे ये कर लीजिए आप ऑप्टिमल डेवलपमेंट, है ना, दूसरे नंबर पे आपको फिजिकली हो गए, इसको कर लीजिए, तीसरे नंबर पे ये हो गए। इन्होंने ये बात कही है ना, ऑप्टिमल डेवलपमेंट की बात कही है, फिजिकल की डेवलपमेंट की बात की है और इमोशनल डेवलपमेंट की बात की है। शारीरिक भावनात्मक विकास के विशेष संदर्भ में इन्होंने ग्रूट ने बोला है। अब जैसे इसको आप कर सकते हो आर, है ना, RPOE या POP कर दो इसको, है ना, कोरिलेट करने के लिए, है ना। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं कि रूथ ने क्या बोला है, फिजिकली, ऑप्टिमल और इमोशनली। क्लियर हुआ? हाँ, चलिए नेक्स्ट। बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप की बात इन्होंने की है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हेल्थ, मानवीय संबंध। अब ऐसा तो नहीं कोई टीबी है या जुकाम है किसी को, खड़ा है वो आपके मुंह ऐसे छींक दिया, तो क्या बोलते हैं ना भैया, मुंह पे हाथ रख के छींकते भी हैं, अच्छी खांसते भी हैं इस तरह से, है ना। अभी और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैं समझा के चलूंगा आपको। तो और क्या है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली इन रिस्पेक्ट हेल्थ के संबंध में। कोविड-19 आया था ना, बोले हैंड सैनिटाइज करना है भैया, बिना सैनिटाइज किए आप कोई चीज छुए ना, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, लॉकडाउन लगा था, कोई घर से बाहर नहीं निकला था, है ना। एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ फैक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक। देखिए अगर घर में कोई बीमार रहेगा,
आपको फीवर आ गया, आप 10 दिन स्कूल नहीं गए, 15 दिन नहीं गए, बीमार हो गए, है ना, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल होगा, अनहेल्दी खाएंगे तो हो सकता है आपके बॉडी के ऑर्गन खराब हों। यही कहने का मतलब है कि आपको जो है, आपको अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ही सजग रहना है। जो बोला जाता है कि हाथ धुल के खाना चाहिए, बाहर से आए हो हाथ मुंह धुल लीजिए, है ना, तो उस तरह की चीज़ों को आपको फॉलो करना है। द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ऑफ हेल्थ, स्वस्थ शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? मैं इसलिए और लेके चला हूं इनको कि आपको हेल्थ नॉलेज, हेल्थ एटीट्यूड और हेल्थ प्रैक्टिस के बारे में पता हो। ये भी आपके उसमें पूछे जा सकते हैं टीजीटी वाले एग्जाम में। चलिए, स्कोप क्या है शिक्षा का, स्वास्थ्य शिक्षा का? स्कोप भैया बहुत है, स्वास्थ्य शिक्षा का क्यों नहीं है, बहुत है। इनको हमने क्या किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया हेल्थ एजुकेशन को, 3 सेक्शन में इसको मैंने डिवाइड किया है ना। ये हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ लिविंग में, हेल्थ सर्विस, हेल्थ इंस्ट्रक्शंस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से मैं बता रहा हूं आपको। हेल्थ लिविंग में, हेल्थ सर्विस में, हेल्थ इंस्ट्रक्शंस में, ये आपके टीजीटी लेवल में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। टीजीटी लेवल में, है ना, टीजीटी लेवल में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हेल्थ लिविंग, स्वस्थ रहन सहन, पिक्चराइजेशन से क्लियर होगा आपको, है ना। हेल्थ लिविंग रिफर द प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ पीपल फोकस ऑन पर्सनल हाइजीन। देखिए, पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं कि भैया कपड़े ये नहीं है आज भी पहने रहे, प्रैक्टिस करके आते हैं तो धुलते भी हैं आप, नहाते धोते हैं, घर बाहर से आते हैं आप हाथ अपने धुलते हैं, है ना। मॉर्निंग में योगा है, आसन है, वो करते हैं, रनिंग करने जाते हैं, है ना। इस तरह से ये क्या है, आपका फोकस है अपनी फैमिली को, और जैसे ग्रुप में लोग योगा अभ्यास करवाते हैं, है ना, योगा क्लासेस चलती हैं, तो ये क्या आपका लाइफ स्टाइल बदलने की कोशिश की जा रही है ना। आप अपने आप को मॉडिफाई, अरे मुझे हेल्दी रहना है। कोविड-19 में कितनी डेथ हुई थी फर्स्ट वाले में, है ना, पूरा वर्ल्ड जो है उससे शॉकिंग में था ना। तो लोगों ने क्या किया, फिर घर में अरे बोला गया, बोले योगा करिए, आसन से लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी और कोरोना वायरस नहीं आएगा। इस तरह से योगा आसन, सूर्य नमस्कार लोग अपनी छतों पर जाके किया करते थे, है ना। कोविड-19 से अपने लोगों ने क्या किया, कम्युनिटी ने तुरंत WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या किया, अपना क्या किया, लाइफ स्टाइल बदला। हेल्थ सर्विसेज, है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इसको। इट इज द सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसेस, देखिए सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस विच डिटरमाइन द हेल्थ कंडीशन, हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल। इट शुड बी इन्वॉल्व असेसमेंट, याद रखिए असेसमेंट हेल्थ सर्विस में टीजीटी लेवल के क्वेश्चन है ये। हेल्थ असेसमेंट, डायग्नोज, ट्रीटमेंट। डायग्नोज करना कि भैया सीबीसी करा लो, हो सकता है आपको वायरल फीवर हो गया भैया, है ना। ट्रीटमेंट, भैया वायरल फीवर हुआ है तो आपको जो है पैरासीटामोल टैबलेट, और अगर ज़्यादा है तो आइबुप्रोफेन दे दिया जाएगा, है ना। असेसमेंट किया, भैया हम 5 दिन की आपको दवा दे रहे हैं, इससे आपको ये फीवर है, ये तकलीफ है, दूर हो जाएगी। ट्रीटमेंट किया उसका, आपको पैरासीटामोल दी दवा, आइबुप्रोफेन दी, यानी उससे क्या हुआ, आपको जब 10 दिन बाद गए, सर मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, बोले लेकिन अभी कमजोरी है सर मुझे, तो उसने क्या किया, बोल दिया भैया मल्टीविटामिन ले लेना। क्या ले लेना, मल्टीविटामिन। तो मल्टीविटामिन क्या होता है, ये अपने बॉडी में क्या हम लोग के जो नेसेसरी होते हैं, जो हमारे बॉडी से डिजीज के दौरान जो चीज़ें बॉडी से क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, उनकी रिकवरी के लिए मल्टीविटामिन ले लेते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट और डॉक्टर, इट शुड बी ऑल्सो इन्वॉल्व हेल्थ अप्रिशियल।
यह व्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों की स्वस्थ स्थिति या स्वस्थ स्थिति निर्धारित की जाती है। इसमें विशेषज्ञों, डॉक्टरों, मूल्यांकन, निदान, उपचार चाहिए। इसमें स्वास्थ्य मूल्यांकन भी शामिल हो। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, कोविड-19 जब आया था, ठीक, डॉक्टर क्या अजप्शन लगाते थे आपके ट्रीटमेंट, अरे भैया सर्दी जुकाम है, ठीक नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या डॉक्टर आपका परीक्षण करते थे ना, है ना, तभी तो वो ट्रीटमेंट आपको देते थे। हाँ इसको कोविड-19 के लक्षण है ना, इस तरीके से क्या डायग्नोज भी किया जाता था और आपकी हेल्थ का स्टेटस किस लेवल तक का है। अरे ऑक्सीजन की कमी हो रही हमको, ऑक्सीमीटर लोगों के बिक गए, ऑक्सीमीटर लोगों ने खरीद लिए, तो ये क्या है, आप अपने घर में अरे मेरी पल्स कम जा रही है, अरे अब क्या होगा, इस तरीके से, है ना। हेल्थ इंस्ट्रक्शंस, WHO ने बोला था भैया, है ना, वर्क फ्रॉम होम, स्टे होम, घर में रहिए, घर से काम करिए। हेल्थ इंस्ट्रक्शन डील विद द मटेरियल्स बाय विच इंडिविजुअल इज हेल्प्ड एक्योर हेल्थ हैबिट्स, है ना, लर्न हेल्थ स्किल, मास्टर हेल्थ नॉलेज एंड डेवलपमेंट हेल्थ एटीट्यूड्स। स्वास्थ्य निर्देशन उन समग्र सामग्रियों से संबंधित है जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या स्वास्थ्य संबंधी आदतें हासिल हैं, स्वास्थ्य कौशल सीखने, स्वास्थ्य ज्ञान महारत हासिल करने, स्वास्थ्य दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए मदद मिलती है। सबको सबक सिखा गया कोविड-19, है ना। मास्क बहुत है जरूरी, 2 फुट की 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, है ना। भैया हमारी आर्ट अच्छी नहीं है, समझ लीजिएगा, ये मैं हूं और मैंने मास्क चढ़ाया हुआ है। कहा गया था घर से बिना मास्क के नहीं निकलना है, सैनिटाइजर होना चाहिए, जहां मिल जाते बोले हाँ सैनिटाइज कर लो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या जारी किए थे, WHO ने भी जारी किया हुआ था कि मास्क के बिना आप बाहर नहीं निकलेंगे, सैनिटाइज करेंगे हर चीज़ों को। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करी गए थे ना, इससे उनको पता चला था कि इससे बीमारियां, मतलब कोविड-19 का जो है जो असर होगा वो कम पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम ये पॉलिसी लाई गई, स्टे होम, घर में रहिए जितना हो सके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मना किया गया था कोविड-19 में, याद है ना। तो ये इंट्रैक्शन है हेल्थ का, मैं इसीलिए इसको कोरिलेट करके चल रहा हूँ क्योंकि ये आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहेगा, कॉन्शियस में रहेगा। जब आप एग्जाम देंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ सर ने क्या बोला था और क्या समझाया था, है ना। टेक एक्सरसाइज, यानी रनिंग एक्सरसाइज आपको करनी है ना। इस तरीके से एंजॉय पार्क एंड, भैया होटल में खाना बंद हो गया था, पिज्जा बंद हो गए थे, बर्गर बंद हो गया था, है ना, फास्ट फूड जितना था वो सारा बंद कर दिया गया था। क्लियर हुआ, चलिए। और कीप डिस्टेंस इन पब्लिक प्लेसेस, आपको घर में केवल, बाकी तो आप अपने दोस्तों से, अरे भैया आप दूर से मैं बात करूंगा, भाई सामान वहीं रख दो मेरे गेट पे, अंदर मत लाना, वहीं रख दो। न्यूज़पेपर तक भी सैनिटाइज होके आता था, याद है ना। वही इंस्ट्रक्शन को मैं लेके आया हूँ। कहेंगे सर उसकी आप याद दिला दिए, याद नहीं दिला दिया उससे, क्योंकि आपको चीजें याद रहेंगी, है ना। चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे भैया। हेरिडिटी फैक्टर, वंशानुक्रमित। देखिए हेरिडिटी की बात आती है तो मैं जैसे मतलब आप, मेरे माँ बाप के गुण हैं जो मेरे में आएंगे, मेरे से फिर मेरे बच्चों में जाएंगे, है ना, उनके बच्चों से उनके, यानी ये जीन जो है ट्रांसफर होते रहते हैं। ट्रेट, द ट्रांसमिशन ट्रेट characteristics disorder and disease from parents children through the influence of genes, ये कौन करता है, जीन्स, इसको कॉल्ड हेरिडिटी।
यानी हमारे माँ बाप के जो कैरेक्टर हैं, जो ट्रेट हैं, है ना, डिसऑर्डर या डिजीज है या उनको कोई, तो वो भी बच्चों में जाएंगे जीन के द्वारा। किसके द्वारा? जीन के द्वारा। क्लियर हुआ? जीन के प्रभाव से माता पिता से बच्चों में प्रसारित होने वाले लक्षण और विकार, बीमारियों को अनुवंशिकता कहा जाता है। क्लियर हुआ? जो माँ बाप से बच्चों में जा रहे हैं ट्रेट, डिजीज, वो सब क्या कहलाते हैं? आपकी हेरिडिटी कहलाती है। जैसे इससे आप पिक्चर से समझ रहे होंगे, ये फादर है, ये मदर है। कौन है? मदर। ये क्या है? इनका चाइल्ड है। ये आर है, ये एस है, और इनका जो बेटा है वो शायद एच हो या जो भी हो, ही एंड सी, है ना, दोनों ही संसार में, हम दो हमारे दो, इस तरह से। जीन आर द यूनिट ऑफ डीएनए। पर्सन जीन्स कम फ्रॉम पेरेंट्स। क्लियर? हाफ ऑफ द जीन्स कम फ्रॉम द मदर एंड कम फ्रॉम द फादर। यानी माता पिता के दोनों से आधे आधे से लिया जाता है, और जो भी आएगा बच्चे में पिता से भी आता है, माँ से भी आता है, बच्चों में दोनों के आधे आधे स्ट्रॉन्ग जो भी पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होता है वो सब। एनवायरमेंट फैक्टर, एनवायरमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। मैंने बताया जैसे नॉर्थ ईस्ट है, हिमाचल है, केरल, साउथ इंडिया, तो वहाँ के सब इन्वायरमेंट अलग अलग इफेक्ट डालता है। क्लियर हुआ? इसको समझा रहा हूँ मैं। इंटरनल एनवायरमेंट, आंतरिक पर्यावरण कारक। द कंडीशन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस द वर्किंग ऑफ ऑल द ऑर्गन्स एंड सिस्टम। द नॉर्मल हेल्थ कंडीशन, होम्योस्टेटस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेंटेन। जो नॉर्मल हेल्थ कंडीशन होती है, होम्योस्टेटस को मेंटेन करे रखती है बॉडी के, है ना। मानव शरीर के अंदर की स्थिति सभी अंगों प्रणालियों के कामकाज से उत्पन्न होती है। सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति वही कहलाती है। जो हमारे बॉडी ऑर्गन जो हमारे पूरे पे इफेक्ट डालते हैं, है ना, जैसा हम खाते हैं, जैसा हम पहनते हैं, वो हमारे सारे क्या बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं, और वही हमारा होम्योस्टेटस है, मेंटेन करने का, बैलेंस काम करने का। यानी बॉडी के होम्योस्टेटस ये नहीं है कि कभी आपने देखो इधर 10 किलो हो जाएगा, इधर 20 किलो हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। होम्योस्टेटस का मतलब है बैलेंस करके चीज़ों को चलना बॉडी के। यानी कुछ भी अगर बिगड़ गया होम्योस्टेटस का, तो समझ लो कि आपको कुछ ना कुछ डिजीज घेर रही है। क्लियर हुआ? चलिए, एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर, बाहरी, है ना। द कंडीशन आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी प्ले द इम्पॉर्टेंट पार्ट अफेक्टिंग द इंटरनल एनवायरमेंट। द टर्म हेल्थ एंड डिजीज, भैया आपका जो इंटरनल एनवायरमेंट है ना, अरे मेरे पेट में बहुत दर्द है, और मुझे मुझे दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है दर्द, और सहन नहीं हो रहा है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला इनका अल्ट्रासाउंड कराइए आप। जब अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आई कि आपको स्टोन हो गया है किडनी में, है ना, तो यानी आपका ज़्यादा जंक फूड जो खाता है उसको किडनी स्टोन होता है, ये साफ समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जैसे फिंगर हुए, इसमें अरारोट होता है, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है ना। तो जितना जंक फूड खाते हैं स्टोन भी हो सकते हैं, मतलब कई तरह की डिजीज आपको हो सकती है फास्ट फूड खाने से, क्योंकि जितने भी ये मतलब बनाने वाले होते हैं, हो सकता है ये किस तरह का तेल यूज करते हैं, किस तरह का नहीं, आई थिंक आई डोंट नो, बट लेकिन हेल्थ के अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं होते हैं। क्लियर हुआ? द मानव शरीर के बाहर स्थितियाँ रखता है और स्वस्थ बीमारी संदर्भ में आंतरिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। जब आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा, यानी आपको
अरे यार मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं, मुझे आराम करना है, सोना है, लेटना है ना। तो ये क्या है, आपको आपकी हेल्थ को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है इफेक्ट कर देता है। जैसे फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं, किस परिवेश में रहते हैं, आपका घर कहीं फैक्ट्री के आसपास तो नहीं है ना, है ना। बारिश है, पहाड़ों पे हैं, बारिश हो रही है, धूप ही निकल रही है ना। तो वो हर तरीके के इफेक्ट करता है वुमेन की हेल्थ को भी, है ना। तो इस तरह के ये क्या है, ये आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। क्या है? एक्सटर्नल। मेरा ये जो माध्यम है पढ़ाने का, मेरा ये है कि मैं पिक्चर विजुअलाइजेशन से आपको मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना, क्योंकि उससे आप 10 चीज़ें समझ जाते हैं आसानी से। ये भैया जो मैंने पार्ट 1 पढ़ाया और पार्ट 2 पढ़ाया, हेल्थ एजुकेशन यहाँ पर ख़त्म हुआ है, पार्ट 2 आपका फिनिश हुआ है। आप कहेंगे सर ये MCQ है। अरे MCQ भैया मैं इसलिए लाया हूँ, ये हमारे इसमें क्वेश्चन में पूछे गया, जो मैंने आपको डेफिनेशनें लिखाई हैं कि किस तरह से क्वेश्चन अब आ रहे हैं और आपको किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। तो वो तैयारी आपकी तभी अच्छी होगी जब आप अपने सिस्टमेटिक पढ़ के समझ के चलेंगे कि किस लेवल का वो एग्ज़ाम आपसे पूछा जा रहा है ना। तो स्मार्ट स्टडी करिए, उसी को मैं लेके आया हूँ। ये सीधा मैंने या मेरे से वाले जो अभी एग्ज़ाम हुआ था आपका दिसंबर में, EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जिसको बोला जाता है, और ये 6 दिसंबर को हुई थी। आई थिंक, मुझे डेट याद नहीं है लेकिन है इतना ही, 2023। तो बहुत से बच्चों का वेरिफिकेशन हो चुका है, तो उनको मेरे तरफ से फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब पूछा गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफाइंड हेल्थ एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। अभी मैंने कराया है डेफिनेशन में, इसीलिए मैं आखिरी में बोला था ना कि आप देखिएगा पूरा वीडियो जरूर, आपको कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा ना। तो कब कराया था ये कराया था 1948 में। कब कराया था? 1948 में। ईयर पूछने लगा है, डेफिनेशन दे देगा, ईयर पूछ, इसलिए मैंने डेफिनेशन साथ में ईयर को भी मेंशन किया हुआ था। क्लियर हुआ? चलिए, फिर ये पूछा था, Who said lack of activity destroy the good condition every human being will movement method logical physical exercise save it and preserve it। ये जो वर्ड है save it और preserve it, तो भैया किसने बोला हुआ था? ये बोला था प्लेटो ने। किसने बोला था? ये शब्द बोला था प्लेटो ने। ये हमारे इसका पेपर है, देख लेना भैया, समझ लेना। मैं पढ़ाता हूँ तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, आपको चीज़ों को जोड़ के रखने का, स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी ज़रूर। फिर है, हु हैज़ डिफाइंड एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन एम creating such a quality of life may enable an individual to live most and to serve best। सर्व बेस्ट की बात आ गई तो आपके भैया ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया था केबी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, थॉमस बोर्ड। क्लियर हुआ? इसीलिए मैं ये चीज़ें लेकर आया हूँ आपके पास, समझ लीजिए किस तरह का पेपर आ रहे हैं। इसलिए मैंने डायरेक्ट ये रखा, अगर मैं टाइप करा देता तो आप उसमें चीज़ें थोड़ा सा क्या होता है ना, क्लियर नहीं होती हैं, इसलिए मैंने उसको जो है ना एज इट इज लगाया है क्वेश्चन पेपर के कटिंग से। तो आज जो मेरा था हेल्थ एजुकेशन, नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका विटामिन पर। और विटामिन की इतनी शानदार सीरीज लेके आऊँगा मैं, इतना शानदार कि आप उससे और कुछ चीज़ को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन पेपर उठा के नोट कर लीजिएगा बस आप, है ना। MCQ प्रैक्टिस तो चलेगी। अब डेली जो है ना आपको यूनिट वाइज हर एक यूनिट का थ्योरी पेपर आपको मिलेगा। और ये मेरा मैं चंडीगढ़ TGT, आज मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ आप सभी को कि मैं चंडीगढ़ TGT के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, बहुत से बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो भी गए हैं और लगातार उन सभी के कॉल आ रहे हैं मेरे पास। ये चंडीगढ़ जो है
टीजीटी का बैच चल नहीं रहा है, रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हुए हैं और रजिस्ट्रेशन काफ़ी हो गए हैं, तो मैं इसको सुपर 30 में इसको रखूँगा बैच को। जो भी बच्चे अगर उनको लग रहा है कि हाँ सर का इफेक्टिव है तो ज्वाइन करिए, और आपको नौकरी लेनी है। और आज ये भी मैं बोल रहा हूँ आपको, MPTGT जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है MPTGT, उसके लिए भी मैं आपका मार्च से बैच स्टार्ट करूँगा। जो भी बच्चे इसमें मतलब आना चाहे उसका मोस्ट वेलकम रहेगा, है ना। बहुत अच्छे से और एक एक चीज़ को, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करा के चलूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। ऑफिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं मेरे, पूरी डिटेल जानकारी के साथ आपको रहेगी, है ना। ये मेरा हेल्थ एजुकेशन का था टॉपिक, और बहुत अच्छा मैंने कोशिश की है इसको समझाने की, क्योंकि इसमें से डेफिनेशन इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, और आएगा ज़रूर। तो जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए, सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करिए, और बस मेरी यही आपसे है, हार्डवर्क करिए और कुछ नहीं, और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका प्यार बहुत मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट करते हैं, और उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है। तो साथियों, आपको जो है, जो भी अच्छा मैंने टॉपिक किया है, पढ़ाया है, कोशिश की है मैंने अच्छा करने की, तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, है ना। तो साथियों, मिलते हैं अपने नए बैच में, नए TGT वाले में, और आने वाले और बेस्ट MCQ सीरीज रहेगी। जुड़े रहिए, बने रहिए। जय हिंद साथियों, जय हिंद।